बड़ों ने क्या खूब कहा है, अगर किसी के साथ हमने अच्छा वक्त बिताया है तो बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देना ठीक नहीं है। हेलो हाय, मैं हूँ मधुबाला और आज मैं आपको देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोते की एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी महाभारत से ली गई है और इस कहानी में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्म और कूटनीति का पाठ पढ़ाते हुए इंद्र और धर्मात्मा तोते की कथा सुनाते हैं। एक शिकारी था। वो शिकार खेलने गया। उसने शिकार पर अपना निशाना लगाने के लिए तीर चढ़ाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा। पेड़ में जहर फैल गया, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रह रहा था। तोता पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया, बल्कि अब तो वह ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहता था। दाना पानी न मिलने से तोता भी सूखकर कांटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं वहां उपस्थित हुए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फूल है, न फल है। अब इसके दोबारा हरे होने की भी कोई आशंका नहीं है। तो फिर तुम जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर हैं, पत्तों से ढके हुए हैं। तो क्यों नहीं तुम ऐसे फल फूल से लदे पेड़ों पर चले जाते? और वहां पर तो सरोवर भी पास में ही है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बड़ा हुआ, इसके मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया है। इसके साथ मैंने सुख भी भोगे हैं। अगर आज इस पर बुरा वक्त आया है तो मैं अपने सुख के लिए इसे कैसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगा है उसी के साथ मैं दुख भी भोगूंगा। मुझे इसमें आनंद है, आप मुझे ऐसी सलाह ना दे। यह कहकर तोते ने इंद्र की बोलती बंद कर दी। तोते की बात से इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते को वर मांगने के लिए कहा। तो तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को हरा भरा कर दो। देवराज ने पेड़ को अमृत से सींचकर हरा भरा कर दिया। उसमें खूब फल भी उगाए और नई नई कोपले भी फूटने लगी। फिर तोता उस पर कई दिनों तक रहा। मरने के बाद वह देवलोक को चला गया। तो यह कहानी भीष्म युधिष्ठिर को सुनाकर बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं भगवान आते हैं। बुरे वक्त में भावनात्मक रूप से हर व्यक्ति कमजोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है वही बुरे वक्त में जरूरत पड़ने पर प्राणों की बाजी लगा सकता है। तो दोस्तों, किसी के सुख के साथी बनो न बनो, पर दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है और यही कूटनीति भी है। यतो धर्मः ततो जयः। जय जय श्री कृष्ण।